नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। मैं अजीत पांडे आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इस वीडियो मॉडल टेस्ट पेपर में आपके लिए 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो टाइमर के साथ रहेंगे। हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके लिए 4 सेकंड का समय मिलेगा। देन आपको अपना आंसर बताना है। लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा। हमारे चैनल पर दिन भर में 3 क्लासेस सेट पेपर की अपलोड होती है और एक लाइव क्लास होती है, तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ज़रूर चैनल पर आ जाया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक कि 40 में से कम आपका टारगेट स्कोर 50%, 20 से 25 नंबर तो आप ज़रूर गेन कर सकेंगे केमिस्ट्री में। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? क्या उत्तर हो सकता है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? तो आयरन ऑक्साइड का लेप रहता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। हमेशा एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है पूछा जाने वाला। ऑडियो और वीडियो टेप पर आयरन ऑक्साइड की परत जो है लेपित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन फ्लोराइड इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो सीमेंट का मुख्य संगठक चूना पत्थर है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। जहां चूना पत्थर की चट्टानें मिलती हैं, अधिकतर सीमेंट फैक्ट्रियां वहीं पर होती है, क्योंकि सीमेंट बनाने के लिए मुख्य संगठक तत्व के रूप में चूना पत्थर की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो इनमें से मिश्र धातु नहीं है। तांबा मिश्र धातु नहीं है। तांबा अपने आप में एक शुद्ध धातु है। बाकी पीतल, स्टील ये दोनों ही मिश्र धातु होंगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा मिश्र धातु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित रहती है? क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर पूछा गया है कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड की परत से रक्षित हो जाती है। तो एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ा देने पर काफी ज्यादा सुरक्षित हो जाती है। राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर ए एल इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्या होता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो प्रत्येक आवर्त का, आवर्त सारणी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य एक क्षार धातु होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा एक क्षार धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। धातु की प्रकृति कैसी होती है? क्या उत्तर हो सकता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो धातु की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत धनात्मक होती है। धातुएं जो हैं विद्युत धनात्मक होती है, क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। धातुएं प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? बर्जीलियस ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बर्जीलियस उत्प्रेरक के खोज करता थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। मानव अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मानव अमाशय में भोजन के पाचन में सहायक भी होता है। HCl अम्ल पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भूपर्पटी में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भूपर्पटी में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है
एस्टेटीन। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। एस्टेटीन भूपर्पटी पर पाया जाने वाला सबसे कम मात्रा का तत्व है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। पेंसिल का लेड किसका बना होता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो पेंसिल की लेड जो है ग्रेफाइट की बनी होती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। ग्रेफाइट और हीरा कार्बन के अपर रूप हैं, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रेफाइट अकेला ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक है, यह भी एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो माणिक्य और नीलम एल्यूमिनियम के ऑक्साइड हैं, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से एल्यूमिनियम के ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो ईंधन मान अधिक होता है तो यहां पर हाइड्रोजन सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर आप इन चारों को जलाते हैं निश्चित मात्रा में तो सबसे ज्यादा जो है हाइड्रोजन आपके लिए ऊष्मा उत्पन्न करके देगा ईंधन मान के रूप में, राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो गैसों से संबंधित नियम फैराडे का नहीं है, फैराडे ने गैसों से संबंधित नियम नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। फैराडे ने विद्युत अपघटन का नियम दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम डोब्रेनर ने प्रस्तुत किया था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हर एग्जाम में चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें उसके खोजकर्ता या उसके किसी पितामह या तत्व के रिलेटेड इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छी तरीके से याद करके रखिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो रासायनिक दृष्टि से सिंदूर जो है मर्क्यूरिक सल्फाइड कहलाता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मर्क्यूरिक सल्फाइड कहलाता है रासायनिक दृष्टि से सिंदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यूरेनियम का जब रेडियो एक्टिव विद्युतन होता है तो अंत रूप से सीसा बनता है, जो प्रकृति में काफी ज्यादा नुकसानदेह होता है, एक प्रकार से कहें तो प्रदूषण क्रिएट करता है। तो यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः शीशा अर्थात लेड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में लेते ही पिघल जाती है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से गैलियम एक ऐसी धातु है जिसका गलनांक इतना कम है वो हाथ पर लेते ही पिघल जाती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गैलियम धातु का गलनांक बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक जो है सीसा है, ये विद्युत का सुचालक नहीं होता है, कुचालक होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सीसा सर्वाधिक हीन चालक है धातुओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन है। मोस्ले, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कई बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है बतलाइए। चलिए देखते हैं।
तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है बताइए। चलिए देखते हैं। तो मायोग्लोबिन में लोहा धातु उपस्थित होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है लोहा। कहीं कहीं पर इसका आंसर तांबा आता है, लेकिन मैक्सिमम इसका आंसर लोहा ही सही माना गया है हर एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो चाहे रेलवे हो। तो इसको याद करके रखिएगा। कहीं कहीं बुक्स में इसमें तांबा भी लिखा हुआ है। तो मैंने आपको दोनों चीज़ बता दी। आपने अगर बुक में तांबा पढ़ा है तो वो भी मैंने आपको बताया, लेकिन एग्जाम में इसका आंसर लोहा माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशत पुष्प कहलाता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यशत पुष्प इनमें से जिंक ऑक्साइड को कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। जिंक की परत चढ़ाना जंग लगने से वस्तुओं को बचाने के लिए लोहे की, उसको कहते हैं गैल्वनाइजेशन। और जिसकी परत चढ़ाते हैं उसको बोलते हैं जिंक ऑक्साइड, और उसी को कहते हैं यशत पुष्प। इसीलिए बोलते हैं यशदीकरण भी ऐसे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में क्या पाया जाता है, इनमें से बताइए। चलिए देखते हैं। तो प्रकृति में ये सभी स्वतंत्र अवस्था में पाए जा सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सोना, तांबा, चांदी। ऑल ऑफ एबव इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, डेवी नाम के वैज्ञानिक ने यह बात कही थी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाइड्रोजन सभी अम्लों का आवश्यक अवयव है, डेवी नाम के वैज्ञानिक ने कहा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारी जल एक प्रकार का क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारी जल एक प्रकार का मंदक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नाभिकीय क्रियाओं में मंदक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो इसमें ईंधन तत्व नहीं है। हीलियम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रकार से ईंधन तत्व नहीं है। यूरेनियम, थोरियम, रेडियम ये सभी ईंधन तत्व की कैटेगरी में आते हैं। हीलियम जो है ईंधन तत्व नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक मात्रा में समुद्र में पाया जाता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सबसे अधिक मात्रा में समुद्र में पाया जाता है मैसोडियम। मैसोडियम, या आप सोडियम भी इसको बोल सकते हैं, है ना, नमक, या मैसोडियम भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा मैसोडियम सबसे अधिक मात्रा में समुद्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है बताइए। चलिए देखते हैं। तो वायु में रेडॉन नहीं होती है। रेडॉन भारी होती है, पृथ्वी की परत के अंदर होती है। जब भूकंप आता है तब ये रेडॉन गैस बाहर निकलती है, अन्यथा भारी होने के कारण पृथ्वी की परत के अंदर ही दबी हुई रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो जो हम सांस लेते हैं यह एक प्रकार की दहन प्रक्रिया के अंतर्गत आती है और यह मंद दहन कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा श्वसन एक प्रकार की मंद दहन प्रक्रिया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंद दहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील कौन है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील इन चारों में से फ्लोरीन होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो विद्युत बल्ब में अक्रिय गैसों का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑर्गन और पारे की वाष्प वगैरह इन सबको भरते हैं, या अक्रिय गैस भी आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी है, तो अक्रिय गैस यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भस्मों का स्वाद कैसा होता है बतलाइए।
चलिए देखते हैं। तो भस्मों का स्वाद जो है खट्टा होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर है भस्मों का स्वाद खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोटोग्राफी में स्थायिकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो फोटोग्राफी में स्थायिकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है सोडियम थायोसल्फेट। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है, कौन है वह, बताइए। चलिए देखते हैं। तो वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों एक समान है उसे क्या कहेंगे, तो वह है हाइड्रोजन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। परमाणु भार परमाणु क्रमांक दोनों एक समान है, हाइड्रोजन इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो नीले लिटमस पत्र को अम्ल जो है लाल कर देते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। साधारण नमक इनमें से किसे कहेंगे, आप बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो साधारण नमक सोडियम क्लोराइड को कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो इन लवणों में से सागरीय जल की लवणता में अधिकतम योगदान कैल्शियम क्लोराइड का है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेंडलीफ ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। कई एग्जाम में पूछा गया है और केमिस्ट्री में कभी भी क्वेश्चंस आते हैं तो आवर्त सारणी से रिलेटेड ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों ये थे 40 एमसीक्यू के क्वेश्चंस पेपर। आपका क्या स्कोर रहा, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चंस को आप तक लेकर आने में, तो आप अगर कर सकें तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने ग्रुप में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में टाइम टेबल बता दिया था, पर डे 3 सेट पेपर प्लस 1 लाइव क्लास होती है। रात में 10 बजे लाइव क्लास होती है। सेट पेपर के टाइमिंग भी आपको दिए हुए हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करें। सभी से निवेदन है अपने दोस्तों तक लिंक शेयर ज़रूर करिएगा। और आपका स्कोर क्या रहा, कमेंट बॉक्स में आपका स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक मैं आप सभी से विदा लेता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।